Okay, so this is given C1, all right, and this is given C2, this is given C2, and there is a line from here till here, and also there is a shaded part as well. The thing is that it is shaded. Can you see this shaded? Can you see the shaded part? Yes, sir. All right. So let me make it shade first, and then I will tell you about. Okay. The question is, I am going to make it short because this is given in the question. This point is given A. Remember, this point is given A where two circles intersect, and this point is given B. All right. So, student, the question is given that this is the radius of both circles. C1 to C2 is the radius of both circles. Perimeter of shaded region is given. So, let me write the question. Perimeter of shaded region is given. That is 4 pi. So, I have written 4 pi. Now, we have to find out radius. Find the value of r. So, we have to find r. How can we find out r? So now, student, you should be very much careful about it. Look at this. Parameter means this arc length A to C2. Okay, look at this. A and C2 is the arc length, and C2 to B is also arc length. Are you getting my point? Okay, let me write with my. Okay, student, now look at the solution over here. Okay, from 8 and C2. सर हर आर्क 1 पाई की है. 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई मेरे ख्याल से. 1 पाई 2 पाई 1 पाई कैसे होगा भाई? सर ये देखें, आप क्वाड्रेंट समझ रहे हैं इसको, आप क्वाड्रेंट समझ रहे हैं. ये क्वाड्रेंट नहीं है, ये क्वाड्रेंट नहीं है. अगर ये क्वाड्रेंट होता तो सारा पैरामीटर एक सर्कल का पैरामीटर आ जाता. तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई कर देते. 2 पाई आर इज इक्वल टू 4 पाई कर देते. तो रेडियस जो है ना, पाई पाई से कट जाता, तो 2 टू द 4 तो रेडियस 2 हो जाता. तो ये तो है ही नहीं हमारा. अच्छा, आप सुनो जरा मेरी बात रखो. अच्छा, 1 मिनट, मैं एक काम करता हूँ. इस लाइन पर गौर करना, जो मैं लाइन अभी रेड कलर की ड्रॉ करूंगा, और मुझे आपने बताओ ये क्या है, क्योंकि पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ. ये देखो, अगर मैं एक लाइन यहां से पकड़ के इसको ए तक ले जाऊं, तो ये रेडियस बन गया. यस सर. अब जरा गौर से सुनना मेरी बात, गौर से सुनना. लेकिन इसका एंगल क्या आएगा यहाँ पर, ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारे लिए. ये एंगल क्या आएगा, ये एंगल क्या आएगा, क्योंकि पैरामीटर दिया हुआ है ना, तो पैरामीटर का फॉर्मूला, पैरामीटर हमने निकालना है, तो इसका मतलब है आर्क लेंथ को प्लस करना होगा. आर्क लेंथ, 4 आर्क लेंथ प्लस करनी होगी. 1 2 3 4. इन 4 आर्क लेंथ को मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा ना. अब मुझे तो पता चल गया C2. अब ये अलग से बनाऊं, एक बना के दिखाऊं अलग से. देखो, ये देखो, यूं, ये यूं, ऐसे मैं वो बना रहा हूं. अब ये बन गया आर्क लेंथ. अब ये रेडियस ही नहीं मालूम, एंगल नहीं मालूम. आर तो वैसे ही उन्होंने आर दिया हुआ है, ठीक है. और ये पॉइंट है ए,
और ये पॉइंट है C2 और ये पॉइंट है C1। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये आर्क लेंथ नहीं मालूम ना, तो लेकिन मुझे ये एंगल निकाल सकता हूं मैं। जरा तवज्जो चाहूंगा, मुझे कौन बताएगा? जो सबसे पहले बताएगा समझो उसको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। मुझे बताओ सी। सर एक और लाइन बनाएंगे ताकि ये ट्रायंगल बन जाए। ओ वेरी गुड वेरी गुड। कौन बोला ये? फातिमा। फातिमा, टुडे इज योर डे। वंडरफुल। 1 मिनट के लिए पॉज करें क्योंकि अजान भी हो रही है, तो अजान के बाद शुरू करते हैं। जरा 1 मिनट के लिए वीडियो भी भले कंटिन्यू रहे। आप एक काम करें, थोड़ा सा आइडिया मैंने दे दिया ना, बाकी आइडिया मैं अजान के बाद देता हूँ आपको। तो आप एक काम करें, जब तक अजान हो रही है मैं यहाँ म्यूट कर रहा हूँ, आप अपना जो है ना 2 मिनट में जरा करें इसको। आप ट्राई करें सॉल्व करने की सारे, ट्राई करें सॉल्व करने की, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि कैसे आप लोग कर सकते हैं। चलें भाई, हो गया आप लोगों से या मैं इसको कंटिन्यू करूं? अच्छा कंटिन्यू। अच्छा, आप लोगों से नहीं हुआ, चलें देखें। ये देखें, एक ट्रायंगल और बनाता हूं, लेकिन अब मैं ट्रायंगल बनाऊंगा कुछ ऐसे करके। ये देखें ऐसे करके, तो ये भी रेडियस सेम होगा, ये भी रेडियस ही होगा। ए से C2 भी रेडियस ही है क्योंकि जब C1 से A रेडियस है तो C2 से A भी रेडियस है। तो इस तरीके से नीचे भी ऐसा ही होगा। तो मैं काम करता हूँ, नीचे भी ऐसे बना लेता हूँ ताकि चारों हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, हम एक काम करें, एक आर्क लेंथ निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर दे। हेलो स्टूडेंट। यस सर। चलें ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, A से C2 और सी ये भी रेडियस है, और C1 से C2 ये भी रेडियस है। तो इसका मतलब है इक्वलेटर ट्रायंगल होगी। और जब ट्रायंगल इक्वलेटर हो जाती है तो मुझे ये बताइए एंगल कितने कितने के हो जाते हैं? 60 डिग्रीज। वेरी गुड। तो एंगल हो गए 60 डिग्री के। अब आप इसकी आर्क लेंथ निकाल सकते हैं। तो फार्मूला क्या है बेटा आर्क लेंथ निकालने का? इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं।
आर्क लेंथ का फॉर्मूला बताइए। एस इज इक्वल टू आर थीटा, एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय थीटा। ये हो गया। तो एस इज इक्वल टू, अब आर्क लेंथ दे दी है हमें बेटा। अब एक काम करते हैं, हमें आर्क लेंथ सबकी ले लेते हैं, टोटल ले लेते हैं ना। एक की आर्क लेंथ निकाल लेंगे। चलो अगर मैं एक की आर्क लेंथ निकाल दूं, एस इज इक्वल टू आर तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन थीटा मुझे मालूम है, इन्होंने दिया हुआ है। अब स्टूडेंट अगर आप पेपर में अपने सवाल में, मैंने आपको बताया था पाई में आंसर आ रहा है, रीजन शेडेड रीजन 4 पाई, इसका मतलब है कैलकुलेटर आपका रेडियन मोड में होना चाहिए। तो 60 डिग्री रेडियन मोड में कितना होता है, जल्दी बता दें वरना मैं लिख दूंगा, जल्दी बता दें। जल्दी बता दें बेटा, 1 पाई कितना होता है, 180। तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60। तो ये देखें, इसको मैंने लिख दिया। सबको समझ आ गया बेटा ये? अच्छा, अब हमने इसके बाद ये काम करना है कि हमें, हमारे पास एक आर्क लेंथ आई है, और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, इसको मैं अगर s इज इक्वल टू टोटल आर्क लेंथ अगर मैं बोलूं, टोटल शेडेड पैरामीटर, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा? ये तो एक का आया ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करा दूं इसको। तो मैं 4 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, 4 आर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3। अब मुझे बताइए सवाल में टोटल पैरामीटर कितना दिया हुआ है, जल्दी बता दें। 4 पाई। 4 पाई, वेरी गुड। तो मैं लिखूंगा 4 पाई इज इक्वल टू, 4 पाई इज इक्वल टोटल पैरामीटर की तरह वो लिख दिया मैंने, और लिखा मैंने 4 आर मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 3। चले, कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। ये देखें, इस पाई से ये पाई कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया, ठीक है। तो क्या रह गया हमारे पास, ये 1 आ गया यहाँ पर। तो अगला पार्ट क्या होगा मेरे पास, 1 इज इक्वल टू आर अपॉन 3। तो उन्होंने बोला था रेडियस निकाले, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 3। वेरी गुड। तो रेडियस आ गया भाई 3 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने सेंटीमीटर ही बोला हुआ था। तो ये रेडियस हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया। अब दूसरा सवाल जरा गौर से देख लीजिए, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ आपसे। ये सबने कॉपी कर लिया ताकि मैं दूसरा सवाल दिखाऊं आपको, पार्ट बी इसका। पार्ट बी थोड़ा सा लंबा है, जरा देख लीजिए, जरा मैं दिखा दूं। ये लिख लिया सबने? ये स्क्रीन हटा दूं जी आपको? सर। चले, मैं ये स्क्रीन हटा रहा हूं और दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपके साथ, तो जरा देखिए। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी सर। अच्छा, अब ये देखिए, पार्ट ए में तो ये 4 नंबर का सवाल दिया था आपको, थोड़ा सोचने का मौका था कुछ भी नहीं इसके अंदर। एक आर्क लेंथ को 4 से मल्टीप्लाई करना था और टोटल आ गया, वो टोटल इज इक्वल टू करके आपने रेडियस निकाल लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आपने करना है फाइंड एग्जैक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एग्जैक्ट का मतलब पता है क्या होता है, रूट के अंदर ही आंसर छोड़ देना। अगर फर्ज करो रूट में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, तो आप उसको एग्जैक्टली वहीं छोड़ देंगे, उसी को कहते हैं एग्जैक्ट एरिया। तो एरिया कैसे निकलेगा, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चले भाई, आप जरा गौर से देखें कि
मैं अब दोबारा वहां पे जाता हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यही मैंने आपको दिखाना था, और ये वीडियो में भी आ गया ये सवाल। और जो स्टूडेंट अभी क्लास में नहीं है वो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो ज़रा नोट कर लें, ये ऊपर लिखा हुआ है स्क्रीन पे। ये 2020 का पेपर है, ठीक है, वेरिएंट है 22 और मई जून का पेपर है ये, ठीक है। तो अब मैं अपनी वाइट बोर्ड पे चलता हूँ और वहां पर हम करते हैं इस सवाल को सॉल्व। कोई कर सकता है इसको? अगर आप मुझे बताएंगे कुछ, आप बताएंगे कैसे करेंगे, कुछ गाइड करें प्लीज, कुछ शेयर करें। इसको तो मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ये हमें यहाँ से क्या मिल गया, रेडियस। बस आप ये ध्यान में रखें हमारा रेडियस 3 है। अब स्टूडेंट आप सबके पास रेडियस मौजूद है, अब आपने निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइंड दी, ये भी 4 नंबर का सवाल है, फाइंड दी एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चले भाई अपना अपना इनपुट दे दें जरा जल्दी से, ताकि मैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल सकूं। किसी को पता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे आएगा? कोई आइडिया? किसी किस्म का कोई आइडिया दे सकता है कोई? कोई किसी किस्म का छोटा सा भी आइडिया दे दे तो मेरा काम हो जाएगा। सर मुझे तो से समझ आ रहा है, क्या आ ये रहा है दो वो बड़े बता। ट्रायंगल्स का एरिया निकाल लेंगे, फिर ये जो क्या बोलते हैं ये हेमिस्फीयर बना हुआ है उसका तो आराम से सेमी सर्कल बना हुआ है उसका आराम से एरिया निकल सकता है। आराम से? एक तो आपने सही बोला 2 ट्रायंगल का, और बाकी जो आपने बोला है ना कि आराम से निकलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वो 2 ट्रायंगल का तो आपने मजे का बोल दिया कि सर 2 का निकाल लेंगे। बाकी जो आपने बोला ना आराम से निकल आएगा, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। यस हमेश। सॉरी थोड़ा सा हमें आर का नहीं पता है ना ये अभी भी। आर का नहीं पता हमें, सेक्टर तो मालूम है, रेडियस भी मालूम है, एंगल भी मालूम है। तो सेक्टर का एरिया निकाल के अगर मैं ट्रायंगल का एरिया निकाल दूं तो जो एरिया मुझे मिलेगा उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बताओ मुझे कौन सा एरिया मिलने वाला है? उसको मेरा दिल है मैं ब्लू से जरा, डार्क ब्लू से जरा कलर कर दूं। देखो अगर मैं सेक्टर का एरिया निकालूं और उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस करूं तो मुझे कौन सा एरिया मिलने वाला है? जरा देखो स्क्रीन पे मैं बता रहा हूं आपको, ये मिलने वाला है, मिलेगा ये मुझे। और जब मुझे ये एरिया मिल जाएगा तो ये एरिया वही है जो ये वाला एरिया है, उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे फिर हम। लेकिन ट्रायंगल का एरिया माइनस करने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। जी अब पता चला आपको, ये आराम से हो जाएगा हमेश, ये हम आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई। फातिमा आप बताएंगे कुछ कि ये जो अभी तक हमने किया ये समझ आया आपको? सर ये दूसरा वाला मुझे सही से समझ नहीं आया, दूसरा अच्छा पार्ट। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपने सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो उसमें से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया माइनस करूं तो ये जो डार्क ब्लू नजर आ रहा है ना, डार्क ब्लू, ये वाला एरिया मेरे पास आ जाएगा, डार्क ब्लू वाला। एक डार्क ब्लू नजर जी मिल सर। जाएगा मुझे। ये समझ आ गया आपको? जी सर। तो ये जब मिल जाएगा, मैं जब सेक्टर का एरिया निकालूंगा उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो मुझे एक डार्क ब्लू की साइड मिल जाएगी। और उस डार्क ब्लू की साइड को मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मुझे ये चारों साइडें मिल जाएंगी, मिल जाएगी। जी सर। और फिर मैं 2 ट्रायंगल का एरिया भी मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा। तो आइए जरा सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूं यहाँ पर, जरा तवज्जो चाहूंगा स्टूडेंट। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। चले भाई कितने स्टूडेंट को पता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ, जल्दी से जरा स्पीड, अब थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हाफ आर स्क्वायर
थीटा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करके नहीं लिख रहा, तो आपको समझ जाए। ठीक है, ये तो हो गया इसका माइनस। बेटा कौन बताएगा ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? आपने अभी अभी फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है? अभी अभी आपने फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला पढ़ा है ना, हाफ ए बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी, पढ़ा है ना अभी अभी आपने? यस सर। हाँ ये पढ़ा है। तो इससे एक एरिया ट्राइंगल का निकल आएगा। तो आइए जरा ट्राइंगल का निकालते हैं। फार्मूला लिख रहा हूँ, हाफ ए बी। अब कौन बताएगा ए बी कितना है? चले यहाँ पे एक ऐसे करके लिख देते हैं, साइन सी ऐसे करके लिख देते हैं, ए बी साइन सी। ठीक है, पहले भाई वैल्यू जरा इनपुट करनी है, जरा मसला वैल्यू इनपुट करने का है। तो कौन बताएगा? मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। बेटा बताइए जरा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे पास? रेडियस कितना है? 3। हाँ वेरी गुड, ये तो हो गया। और मल्टीप्लाई बाय आपने क्या करना है, क्योंकि रेडियन एंगल जो है ना वो रेडियन में है, तो एंगल है आपका पाई बाय 3। एंगल भी आपके पास मौजूद है सवाल के अंदर। एक काम करते हैं, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ताकि नए पढ़ने वालों को जो वीडियो देख रहे होंगे तो उनको ज़रा आसानी हो जाएगी। और थीटा है हमारे पास रेडियन में, इज इक्वल टू पाई बाय 3, पाई बाय 3। ये हमारे पास मौजूद है। रेडियस हमने खुद फाइंड किया है, और एंगल जो था ना, एंगल वो हमने अपनी वर्किंग से निकाला, क्योंकि ट्राइंगल्स इक्वल है, तो रेडियल एंगल हो जाएगा थीटा पाई बाय 3। अच्छा भाई आप जरा जल्दी से इधर आ जाए जरा अपने काम की तरफ, और कैलकुलेटर पकड़ लें अपने अपने। अच्छा अब ए बी का मतलब होता है कि जो एंगल आप ले रहे हैं उनकी एडजेसेंट साइड लेनी है आपने। तो वो कौन कौन सी हैं, कौन बताएगा? एडजेसेंट साइड क्या क्या है बताओ? रेडियस है ना, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ट्राइंगल की सारी साइड 3 3 3 है। ठीक है, और ये 1 मिनट, ये मैंने सॉरी यहाँ पर आर स्क्वायर थीटा मैंने कर तो दिया था। इस पे एक काम करते हैं, इस पे ब्रैकेट बनाते हैं, इस पे बनी ब्रैकेट हाफ आर स्क्वायर थीटा, और आगे लिखा मैंने माइनस। ठीक है, माइनस के बाद फिर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा हाफ हाफ। चले भाई बताइए जरा, हाफ साइन ए बी, ए कितना है मेरे पास? 3। 3, और फिर वो भी 3, दोबारा 3। चले कैलकुलेटर में जरा जल्दी से शाबाश मेरी मदद करें, कैलकुलेटर में जरा जल्दी से करके दिखा दें। साइन, और मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ पाई बाय 3। चलें भाई अब जरा जल्दी से आप लोग कर लें, साइन पाई बाय 3। ठीक है, ये इसी तरह लिखा जा रहा है, आप बस इसको समझ जाएं कि साइन पाई बाय 3 ये हमसे पूछा जा रहा है। साइन पाई बाय 3। साइन पाई बाय 3। चले बेटा जल्दी कर ले जरा शाबाश। साइन पाई बाय 3 कितना होता है? एंगल आपने लगा दिया यहाँ पर। अब इसको माइनस करके जरा मुझे आंसर बता दे जल्दी से। इनको माइनस किया तो क्या आंसर आ रहा है? 0.81। नहीं नहीं, एग्जैक्ट आंसर बताए। ये रूट में डालना होगा, रूट वाला रखना होगा काम आपने।
अगर आप गौर से देखें अगर आप डेसिमल डाल देंगे ना तो साइन पाई बाय 3 कितना होता है, जरा ये चेक कर लें पहले अपने कैलकुलेटर पे। साइन पाई बाय 3 कितना होता है, अगर आप देखें तो √3/2 होता है। ठीक है, यहां लिख भी देता हूं मैं, इस तरफ लिख देता हूं मैं। तो साइन पाई बाय 3 4.71 नहीं, डेसिमल में नहीं रखे ना, उन्होंने बोला है आंसर हमें पूरा चाहिए। साइन पाई बाय 3 ये होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ सही नहीं नजर आ रहा है, इसको वैसे इस तरह लिख नहीं सकते हम। अब यहाँ पर ये ऑनलाइन ऐसे ही लिखा जा रहा है बोर्ड के ऊपर, तो आप इसको यूं समझे जैसे ऐसे है, जैसे मैं अभी यहाँ लिख रहा हूँ। साइन पाई बाय 3 ऐसे है, इसको ऐसे समझे आप। तो अगर आप ये कैलकुलेटर में डालेंगे ना तो आपका आंसर पता है क्या आएगा, साइन पाई बाय 3। तो ये आएगा, ये आ जाएगा साइन पाई बाय 3। रूट में अगर आपको चेक करो रेडियन में डाल के तो √3/2 होगा। देख लें आप √3 ये ठीक है, √3/2 आ रहा है ना ये। तो अब आप एक काम करें कि यहाँ पर मैंने साइन ये लिखा है ना, तो आप इसको रूट अपने कैलकुलेटर में ये डाल दें, अपने कैलकुलेटर में डालें √3/2 ये डाल दें। और जैसे ही आप ये डालेंगे आप रूट के अंदर और ये माइनस भी करेंगे तो कितना आंसर आएगा। ये मैं कौन सा एंगल निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ सेक्टर में से, रूट में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकालूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर में से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं निकाल दूंगा तो मुझे वो एक जो डार्क नजर आ रही है ना साइड छोटी सी 4 है इस तरह की, तो मुझे वो एक मिल जाएगी। ठीक है, मुझे वो एक मिल जाएगी। तो हम इसके लिए ढूंढ रहे हैं। तो जैसे मैंने इसमें से माइनस किया तो बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है। कैलकुलेटर में अगर आप एज इट इज डाल देंगे तो मैं आपको बताऊं आंसर क्या आने वाला है। पॉइंट नहीं आ रहा है, 0.81 ही आ रहा है। कैलकुलेटर में तो डेसिमल दे देगा ना, क्योंकि वो रेडियन में है ना, वो रेडियन में आया हुआ है। तो क्योंकि यहाँ साइन सी की जगह साइन पाई बाय 3 तो √3/2 मिल गया, लेकिन या थीटा की जगह पाई बाय 3 डालेंगे तो इस वजह से वो डेसिमल दे रहा है। तो आप इसको एक काम करें, पाई की फॉर्म में आंसर लिखें। तो वो मैं बता देता हूं आपको। अब इसको हम सिंपलीफाई करेंगे ना, ये वाला पार्ट माइनस से पहले वाला पार्ट है, तो इसका मुझे मिलेगा 3 पाई, क्योंकि 9 है तो नीचे 3 लिखा हुआ है तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये मुझे मिलेगा 3 पाई बाय 2 माइनस, ये तो कट जाएगा, देख लो ये 9 है 3 है तो ये एक 3 कट गया, 3 पाई बाय 2 हो गया माइनस। अब इसको करोगे तो 2 टू द 4 हो गया नीचे, तो 9 √3/4। समझ में आ गया सबको। 9 √3/4। अच्छा, अब आप एलसीएम लो। अगर आप एलसीएम लोगे तो ये क्या मिलेगा मुझे पता है, ये मुझे मिलेगा 6 पाई माइनस 9 √3, 6 पाई माइनस 9 √3/4 ये मुझे मिल जाएगा। तो ये तो हो गया किसका, एक पार्ट का आंसर। लेकिन स्टूडेंट मुझे तो ये इस तरीके के 4 का आंसर चाहिए, बाद में 2 ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल का एरिया निकाल के डबल कर दूंगा। अब इसको तो मैं 4 टाइम्स करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन बताएगा मुझे कि हमारा फिर फाइनल आंसर क्या रह जाएगा, कौन बताएगा। 4 से 4 कट जाएगा, क्या रह जाएगा मेरे पास, 4 पाई माइनस 3.261। तो एक पार्ट तो स्टूडेंट मेरे पास ये आ गया। ठीक है, अब ये प्लस करना है हमने, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने मैंने डार्क शेड किए थे ना ये सारा एरिया आ गया। अब 2 ट्राइंगल का एरिया प्लस करना है, तो एक ट्राइंगल का एरिया आपको यहां से मिल रहा है,
एक ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट कितना है 9√3/4। ये देख लो, इसी के अंदर लिखा हुआ है एक ट्राइंगल का एरिया 9√3/4। लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ? लिखा हुआ है सर। तो 9√3/4 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये, और ना ये एक का है और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ बेटा यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 2। तो फाइनल बता दे मुझे क्या होने वाला है, फाइनल बता दे मुझे, ये क्या आ जाएगा? 9√3/, क्या आ जाएगा बेटा बताओ? 9√3/4/2, सॉरी अपॉन 2 आ गया। चलें, अब टोटल एरिया कैसे आएगा? ये किसका एरिया है? ये 4 शेडेड का, ये 2 ट्राइंगल का एरिया बेटा। एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल यहाँ लिख दें, यहाँ ऊपर मैं लिख भी देता हूं, एरिया ऑफ 2 ट्राइंगल्स। चलो ये लिख दिया मैंने। अब टोटल एरिया निकालने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन। चले भैया, अब आपका काम है, जरा इनको प्लस कर दें। चले मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एक मैंने ये कॉपी कर लिया। अब आप जल्दी से अपने कैलकुलेटर में अगर डालेंगे तो पाई की वजह से वो डेसिमल दे देगा, तो इस वजह से जो है ना वो हमें खुद ही वो करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। खुद ही ले ले बेटा इसको, फिर वो अलजेब्रा की तरीके से ना खुद ही इसको कर लें आप। चलें, इज इक्वल टू क्या होगा? अगर मैं इसको कर दूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, बताएगा कोई? एलसीएम अगर 2 आ जाए तो क्या आएगा? अगर एलसीएम 2 आ जाए तो ऊपर क्या आएगा? यहाँ पर 12 पाए आगे माइनस 18। हाँ 18√3 प्लस 9√3 प्लस 9√3, ये आ गया। चलो भाई, अब एक बात बताओ, माइनस 18√3 और प्लस 9√3 कितना हो जाता है? जी भाई, कितना हो जाएगा? -9/√3। 12 पाए माइनस 9√3। ये एग्जैक्ट आंसर है बेटा, इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। और वो जो आप निकाल रहे थे ना डेसिमल में आ रहा है, तो वो तो एग्जैक्ट नहीं होता, वो तो राउंड ऑफ एस्टीमेट करके आ जाता फिर वो। तो हमने ये काम तो करना नहीं, उन्होंने कहा था कि हमें इस तरीके से आप आंसर निकालें। तो ये एस्टीमेटेड आंसर नहीं है, ये एग्जैक्ट आंसर है। अब √3 जितना भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर चली गई, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से हम इसकी आंसर की भी मैं आपको शेयर करा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर की भी हम देख लेते हैं कि हमारा पार्ट 1 का आंसर क्या था। रेडियस 3 आया था और टोटल हमारा जो शेडेड रीजन या एरिया आ रहा है वो रूट की फॉर्म में आया हुआ है। तो आइए आंसर भी चेक कर लेते हैं। मेरे पास इसकी आंसर की भी मौजूद है, उन्होंने इसका फाइनल आंसर निकाला हुआ है, ठीक है। और अगर आप चाहें तो इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हैं, इसको सिंपलीफाई भी करके लिख सकते हैं। अलग से 12 को अलग करके लिख लें और उसको अलग करके लिख लें, तब भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैसे? आप 12 पाई अपॉन 2 कर दें तो क्या हो जाएगा? 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। माइनस और 9√3, वो तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि वो 9 है। 9√3 डिवाइडेड बाय 2। तो अगर मजीद आप इसको करना चाहें तो इस तरीके से भी हम आंसर
लिख सकते हैं अपना। तो रेडियस है 3, ये स्टूडेंट स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, रेडियस है 3। ये मैं रेडियस को यहाँ ले आता हूँ, देखें सबने कॉपी कर लिया होगा जितना काम मैंने कराया है। बेटा रेडियस है 3, एंगल है π/3 और फाइनल आंसर मजीद सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलता हूँ जहाँ पर हम अपने आंसर जो है ना 11 का ए और बी पार्ट हम देख सकेंगे, ठीक है। तो जी स्टूडेंट क्वेश्चन नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पे? जी सर। अच्छा, आंसर की नजर आ रही है अब आपको? जी सर। अच्छा, रेडियस कितना है यहाँ पर? 3। इस तरह इन्होंने वर्किंग की हुई है अपने हिसाब से जो भी, ठीक है। हमने स्टेप बाय स्टेप किया। देखिए हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 6π - 9/2√3। तो स्टूडेंट अभी भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, और अगर समझ में आ गया तो आप ये भी बता दें कि सर बहुत अच्छा समझ में आया ये वाला सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट को बहुत अच्छा लगा होगा, आज का वाकई इंटरेस्टिंग हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इसी के साथ जी ही सर। आप बताइए, अपना अपना इनपुट दीजिए, फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। जी कैसा लगा अनाया और फातिमा, हमेश, उमर, रिबका? Yes, Ribka, did you understand? And what about Vasil? Vasil, your input is not there today in the class. Yes, sir. Vasil, did you understand only, or you did you enjoy as well? Please share your views. Sir, understood. Good. Hamesh, first it was looking very difficult question for you. Yes, sir. Now, how you feel now? Confident. Wow, Hamesh, wow. So, inshallah, student, we will see you in the next class on Friday. And maybe the Friday class will be around 8 p.m. Not exactly 7:30. So, inshallah, I will update the time. So, inshallah, we will see in the next class. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz, sir. Thank you, sir.